ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 28वां पॉइंट है। 1 सेकंड में पंछी बन उड़ गया। साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में पंछी बन उड़ गया। बच्चों को प्रैक्टिस होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए शरीर से बाहर निकलने का। अभ्यास करते करते एक समय परीक्षा आ ही जाएगी, चाहे या ना चाहे शरीर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। बच्चों के लिए समझ की बात है। इसमें भी 2 उपाय ऑप्शन हैं। एक, शरीर समाप्त होने से पहले शरीर से बाहर निकलना, और दूसरा, शरीर समाप्त होने के बाद शरीर से बाहर निकलना। बहुत सारे सन्यासी पहले शरीर से बाहर निकलते हैं, फिर शरीर बंद हो जाता है। बहुत सारे गृहस्थी संसारी शरीर समाप्त होता है, फिर शरीर से बाहर निकलते हैं। मर्जी तुम्हारी, तुम इसमें से क्या चुनना चाहोगे, पहले या बाद में? पहले निकलेंगे तो जरूर परमात्मा की याद होगी, बाबा की याद होगी। बाद में निकलेंगे तो जरूर संसार की याद होगी, अटैचमेंट होगी। कोई कोई तो शरीर छूटने के बाद भी, माना बंद होने के बाद भी, उस शरीर में वापस प्रवेश करके शरीर को जीवित करने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। इतनी अटैचमेंट होती है, उसी शरीर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि शरीर वापस जीवित हो जाए और हम वापस से पार्ट बजाएं। इतनी अटैचमेंट होती है। और कोई बच्चे सीधा शरीर से बाहर निकलते हैं, उन्हें संकेत मिलते हैं ड्रामा के, उनके स्वयं के पार्ट के, कि अभी शरीर छोड़ना है। शरीर से बाहर निकलते हैं और सीधा परमात्मा के पास, सूक्ष्म वतन में, बाबा की गोद में। कोई अटैचमेंट नहीं। वो देखने के लिए भी नहीं रुकते कि नीचे शरीर का क्रियाकर्म किया या नहीं किया। उनके पीठ पीछे लोग क्या कह रहे हैं, उनके लौकिक अलौकिक परिवार वाले क्या कह रहे हैं। ऐसा ड्रामा किसके साथ होता है? जो मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, उन्हीं के साथ होता है। बाकी तो उनके शरीर के धर्म अनुसार आसपास घूमते रहते हैं।
कोई 13 दिन रहेगा, कोई कितने दिन रहेगा। बाबा कहते हैं तुम स्वयं को चेक करो, तुम किस कैटेगरी में आ सकते हो, यह तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए अभ्यास होना चाहिए। इस घड़ी अगर शरीर छूटे तो हम भटकेंगे, वापिस लौकिक घर की तरफ आएंगे, वापिस मित्र संबंधियों के पास जाएंगे सूक्ष्म रूप से, वापिस नौकरी धंधे में जाएंगे, क्या करेंगे, या परमात्मा के पास सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएंगे। आप अपनी चेकिंग करना। इस घड़ी अगर शरीर छूटे तो तिथि तारीख किसी को भी पता नहीं है, कह के कोई नहीं जा सकता। भल बहुत से समाधि भी लेते हैं जीवित, पर उन्हें भी पता नहीं होता कि शरीर कब छोड़ा। शरीर छूटने का टाइम किसी को पता नहीं होता। समाधि में बैठ जाएंगे मिनटों पहले, घंटों पहले, दिनों पहले, पर शरीर कब छूटेगा कोई नहीं जानता। इसलिए हर बच्चा अपनी अवस्था को चेक करे कि अगर इस घड़ी शरीर छूटा तो हमारी गति क्या होगी। सदगति को प्राप्त होंगे या भटकते रहेंगे। मेरे मेरे में बच्चे चेक करें। नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाबा मम्मा, उन्हें भी नहीं पता था कि कब शरीर छूटेगा। बाबा कहते नंबर 1 को ही पता नहीं है तो बाकियों की बात ही छोड़ दो। बाकियों को क्या पता होगा। इसलिए बच्चे ध्यान दें अपनी स्थिति पर कि हमारी बुद्धि कहाँ अटकी हुई है, हमारा मन कहाँ पर है, क्या एक बाबा में है या कोई अंश मात्र भी संसार में है। इच्छाओं से भूत बनते हैं। जितनी भटकने वाली आत्माएं होती है उन्हें भूत कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कोई तीव्र इच्छा ही होनी चाहिए तभी शरीर छोड़ने के बाद कोई भूत बनता है, नहीं। थोड़ी भी इच्छा बची है तो भी वो भूत कहलाया जाएगा। फिर इच्छा कोई भी हो, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, वो भटकाती ही है। इसलिए आपके मन में सिवाय एक बाप के याद के, सिवाय एक निराकार बाप के मिलन के कोई इच्छा, कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। अगर रहा तो ज्ञान में होकर भी आत्मा भटक सकती है। वचन ध्यान में रखना। तुम यह नहीं समझना कि तुमने कोर्स किया है, इतने वर्षों से अमृत वेला मुरली कर रहे हो, बाबा मिलन कर रहे हो, तो तुम सीधा सूक्ष्म वतन जाओगे। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो जाओगे, नहीं होगी तो स्थिति अनुसार ड्रामा होगा। बल कितने भी वर्षों से ज्ञान में हो, बाबा कहते हर्जा नहीं। स्थिति कितनी बनी है, मैं और मेरा बाबा, ये कहाँ तक पक्का हुआ है, उस आधार पर गति मिलेगी। स्थिति के आधार पर ही गति मिलती है और गति के आधार पर सद्गति होती है। समझ की बात है। इसलिए बच्चों को सदा अपनी चेकिंग करते रहना है। हमारी बुद्धि, हमारा मन कहीं अटका हुआ तो नहीं है। मम्मा समान
ब्रह्मा बाप समान एक सेकंड में पंछी बन के उड़ सकते हैं अगर बाप की आज्ञा आई। वैसे बाप तो आज्ञा नहीं देता, पर ड्रामा की आज्ञा आई कि चलो अभी घर जाना है, तो क्या रेडी है घर जाने के लिए, या कुछ कार्य करना बाकी रह गया है, कुछ अमृत वेला बाकी रहे हैं, कुछ मुरलियाँ पढ़नी सुननी बाकी रही है, कुछ ड्रिल कुछ योग करना बाकी रहा है, या कुछ क्लासेस कराने बाकी रहे हैं, कोई सेवा करनी बाकी रही है, कोई धारणाएं बाकी रहे हैं। हिसाब चेक करो, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, अंत समय में एक बाप छोड़ के अगर कुछ और याद आया तो फंसा देगा, ध्यान में रखना। और बच्चों को ऊपरी तौर से लगता है कि कुछ नहीं याद आएगा, ये भी आपकी माया है, वहम है, बड़े बड़े फंसते हैं, ध्यान रखना। ब्रह्मा बाबा की भी अंत समय में परीक्षा हुई, आप सभी को सीन तो याद है क्या हुआ, बड़े बड़े फंसते हैं। इसलिए बाबा कहते गफलत मत करो, इस घड़ी तुम्हारी स्थिति भल बहुत अच्छी है, लेकिन अंत समय में बहुत काल का संस्कार बाहर आता है, ध्यान रखना। जो तुम्हारे कड़े संस्कार है वो बाहर निकलते हैं अंत समय में, समझ की बात है। जैसे बाहरी रूप से कोई व्यक्ति बहुत अच्छा नजर आता है, उसके कर्म बोल बहुत अच्छे होते हैं, पर जैसे ही वो नशे में चला जाए ना, बाहरी रूप से कोई शराब पिए या कुछ नशा करे, तो अंदर की सारी सच्चाई बाहर आती है। तो पता चलता है उस व्यक्ति का स्वभाव और संस्कार, असलियत में उसके मन में क्या है, उसके बुद्धि में क्या है, उसके संस्कार कैसे हैं। यही तो खेल है, बाबा कहते हैं। सब नशे में बाहर आता है, अनकॉन्शियस अवस्था में। शरीर छोड़ते समय भी उसी स्टेट में आत्मा होती है, कॉन्शियस नहीं रहती, संस्कारों वश अनकॉन्शियस रहती है। और उस समय वो सब बाहर आता है जो अंदर दबा हुआ है, और उसी के आधार से अगली गति डिसाइड होती है। इसलिए आप बच्चे चेक करो आपके अंदर क्या है। इसी बात को लेकर बाबा कहता है बच्चे अंदर बाहर साफ रहना, सच्चे रहना, अंदर एक बाहर एक। कुछ समय के लिए, एक समय के लिए तुम ठग सकते हो दूसरों को, साकार रूप में बाप को, पर अंत समय में यही ठगी तुम्हें ठगाएगी, फिर बुरा लगेगा। इसलिए अंदर बाहर साफ रहो, दिल सच्ची रहे। दिल सच्ची तो मुराद हासिल बाप को पाने की। फिर अंत समय में दुनिया भी कहती है इतने अच्छे, इतने सद सात्विक, ये अंत समय में इनकी मति को क्या हुआ। फिर दूसरे कहते इनकी मति शायद भ्रष्ट हो गई। मति भ्रष्ट नहीं हुई, वो उनके अंदर था जो उन्होंने कभी आने नहीं दिया, और अभी वो सच्चाई जागृत हो रही है। मति ठीक है, मति पहले से ही भ्रष्ट थी, बस उन्होंने कभी दिखाई नहीं, अभी वो दिख रही है। समझ की बात है। अंत समय का दौर किसी के हाथ में नहीं, सिवाय बहुत काल के संस्कारों के। इसलिए किसी को लगता है
हम तो बाबा की याद में ऐसे ही शरीर छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं ये कल्पना है, ये कल्पना है। बाबा की याद किसी को भी नहीं आ सकती। एक सेकंड की ही तो परीक्षा होती है। बाबा कहते हैं कि अंत समय में बाप की याद में शरीर छूटे, उससे तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति ऐसे ही नहीं मिलेगी। समझ की बात है। कोई बच्चा 1 साल पढ़ाई करता है और 1 साल के बाद परीक्षा देता है और उसका रिजल्ट आता है। परीक्षा बहुत छोटी होती है, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 1 हफ्ते की, 15 दिन की। पढ़ाई साल भर की होती है। पद भी उतना ऊंचा मिलता है परीक्षा के बाद। बाबा कहते ये जीवन की पढ़ाई है और परीक्षा सेकंड की है। पद भी उतना ऊंचा है सेकंड के बाद। समझ की बात है। इसलिए बाप को याद करना कोई खाने की बात नहीं है। इस दुनिया में सबसे कठिन बात है, महाकठिन, सबसे कड़ा पेपर है। इसलिए बाबा कहता है कि बुद्धि को सब जगहों से हटाओ और एक बाप में लगाओ। तुम इस बात पर मत जाओ कि शरीर छोड़ने वाले का मुख शांत है, आंखें खुली है, अंदर हिसाब किताब चल रहा है। कभी आंखें बंद होती है, आंखें बंद रख के हिसाब किताब चल रहा है। वो ईश्वर की याद में नहीं है, वो अपना हिसाब किताब लगा रहा है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का, बच्चों का, घर वालों का, खानदान का, अंदर हिसाब किताब चल रहा है। बहुत कोटों में कोई होता है जो मेरा बाबा कहता रहता है, कभी बाहर कभी अंदर, जैसे शरीर की स्थिति हो उस अनुसार। ये कोई मामूली बात नहीं है कि 1 सेकंड, बहुत छोटा सा सेकंड होता है, लेकिन वही सेकंड तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाएगा। इसलिए उस 1 सेकंड को इजी नहीं लेना, ऐसे ग्रांटेड नहीं लेना कि वो तो हो जाएगा। उसी 1 सेकंड में माया बहुत कड़ी आती है। उसी 1 सेकंड में शरीर छोड़ने वाला वही खाने को मांगेगा जो कड़े संस्कार होंगे, वही वस्त्र मांगेगा। जिसमें बुद्धि अटकी है उसे बुलाएगा कि इनको बुलाओ, इन्हें देखना है। वो जमीन जायदाद का क्या हुआ? समझ की बात है। उसी 1 सेकंड में माया विकराल रूप लेके आती है, विराट रूप लेके आती है, आपके सारे संस्कारों का विराट रूप लेके आती है उसी 1 सेकंड में। उसमें बाप की याद का कड़ा संस्कार बनाना है, तब जाके 1 सेकंड में पंछी बन के उड़ सकते हैं, वरना अटैचमेंट रहेगी। इसलिए बाबा कहता है सभी रिश्तों नातों से, मोह माया से मोह हटाओ और बुद्धि एक बाप में लगाओ। बाबा तोड़ने को, छोड़ने को नहीं कह रहा है, मोह को हटाने को कह रहा है। मोह हटाओ। आपको जितनी चीजें याद हैं, जितने रिश्ते याद हैं, जितने व्यक्ति याद हैं, वो सभी अंत समय में याद आएंगे। बाप के वचन है, ध्यान में रखना। इसलिए हर चीज में बाप याद आए, हर रिश्ते में बाप याद आए, हर वस्तु में बाप याद आए। तब कुछ भी याद आया तो उससे पहले वो बाप का स्वरूप बन जाएगा। वो रिश्ता याद आने से पहले ही उस रिश्ते में बाप हाजिर हो जाएगा। वो वस्तु याद आने से पहले ही शरीर छोड़ते समय उस वस्तु के रूप में बाप हाजिर हो जाएगा।
फिर मन नहीं रहेगा, फिर बुद्धि नहीं अटकेगी, तो मुक्त हो जाएंगे, वरना भूत बन जाएंगे। जिनको जिस प्रकार की अंत समय में स्मृति रहती है वो उस प्रकार के भूत बनते हैं, भटकने वाले। दुनिया में है ज्ञान अवेलेबल, पढ़ाई करना कभी कि कपड़ों में इच्छा अटकी रही तो हम किस प्रकार के भूत बन सकते हैं। दोनों तरफ का ज्ञान होना चाहिए, बाबा कहते हैं, तभी तुम कुछ कर सकते हो। एक तरफा ज्ञान होकर नाव डूब जाएगी, दोनों तरफ से पता होना चाहिए। तूफान आ रहा है तो लहरें कितनी बड़ी उठेगी और समंदर कितना गहरा है ये भी पता होना चाहिए। समझ की बात है। इसलिए तुम सोचना कभी, तुम्हारी इच्छाएं कहाँ कहाँ अटकी हैं, तुम्हारी बुद्धि कहाँ कहाँ अटकी है, तुम उस प्रकार के भूत बनेंगे, ये लिख के लेना। फरिश्ता बनना है तो बुद्धि बाप में रहे। फरिश्ता बना जिसका सिवाय एक बाप के निराकार, वो भी साकार और आकार नहीं, सिर्फ निराकार, जिसका सिर्फ एक निराकार के साथ रिश्ता है, बाकी किसी के साथ रिश्ता नहीं, वही फरिश्ता बन सकता है। समझ की बात है। बच्चों को प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाबा कहते हैं भूत मत बनो, फरिश्ता बनो और विश्व सेवा करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता है। इच्छाओं में मत अटको। समझ की बात है। बच्चे लौकिक परिवार से निकले, अभी अलौकिक परिवार में अटके हुए हैं। कभी कभी किसी को अंत समय में मुरली के महावाक्य याद आते हैं। बाबा कहते हैं वापिस जन्म लेना पड़ेगा, वापिस मुरलियां पढ़नी पड़ेगी, वापिस ज्ञान देना पड़ेगा, टीचर या स्टूडेंट बनना पड़ेगा। किसी किसी को योग की विधियां याद आती है, किसी किसी को धारणाएं, किसी को याद आता है, अलौकिक बात कर रहे हैं, किसी को याद आता है ये सेवा करनी रह गई, यहाँ प्रदर्शनी लगाना रह गई, वहाँ सेंटर बनाने रह गए। वापिस जन्म लो, प्रदर्शनी लगाओ, सेंटर बनवाओ। भटकना निश्चित है। जिनकी बुद्धि में बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, वो सीधा सूक्ष्म वतन, कहीं रुकेंगे नहीं। देह से निकले पंछी बनकर उड़ गए। पंछी बनना माना फरिश्ता बनना, सीधा सूक्ष्म वतन, कोई वाया नहीं है, डायरेक्ट। समझ की बात है। सीधा बाप दादा के पास, मम्मा बाबा के पास, ऊपर। ये कोई मामूली पढ़ाई नहीं है जो बच्चे पढ़ रहे हैं। बाबा इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहा है पर बच्चे ध्यान नहीं देते। सब जगह से बुद्धि को हटाओ वरना भटकोगे। जहां जहां बुद्धि अटकी है उस रूप में तुम भटकोगे, ध्यान रखना। फिर भटकने के बाद तुम ही दुखी हो जाओगे कि इतने वर्ष पुरुषार्थ करके क्या पाया, मुरलिया पढ़ के क्या किया, योग करके कहाँ पहुंचे, वापिस उसी जगत में। यह संगम का जन्म है। यहां से अगर शरीर छूटे ब्राह्मण बनने के बाद तो सीधा आप सूक्ष्म वतन में जाओ। इतनी ताकत होनी चाहिए बच्चों में, बच्चों की पढ़ाई में। वापिस नहीं आना है। आए तो भी बस प्रवेश हुए विश्व सेवा के लिए, जन्म नहीं लेना है। समझ की बात है। वो प्रवेश भी बाप की आज्ञा से।
इसलिए बच्चे चेक करें। अभ्यास है पंछी बनकर उड़ने का, अभ्यास होगा तो उड़ जाएंगे, वरना पंछी जाल में अटक जाएगा, पिंजरे में फंस जाएगा। पिंजरा बड़ा भारी है, सोने का पिंजरा है, निकलने का मन नहीं होगा और पंछी अटका हुआ रहेगा जाल में। उसे लगेगा बड़ा सुहावना जाल है। और बाबा कहते हैं ऐसे रॉयल धागों में अटको नहीं, ऐसे जाल में फंसो नहीं। वो एक पंछी होता है ना, जिसका ध्यान आसमान से गिरने वाले बूंदों पर होता है, उसी पानी को वो सेवन करता है, ग्रहण करता है। बाबा कहते उसी प्रकार तुम्हारा ध्यान बस एक निराकार बाप की तरफ लगा रहे, परम धाम में सदा ध्यान ऊपर लगा रहे। अगर सदा ध्यान ऊपर है तो कभी भी आज्ञा आई, आदेश आया, निकले बच्चे, निकल गए ऊपर, उड़ गए। एक ऑर्डर आई, बच्चे निकले, कोई बंधन नहीं। समझ की बात है। बच्चों को पासपोर्ट वीजा रेडी रखना चाहिए, अपना टिकट रेडी रखना चाहिए। बाप ने बोला और बच्चे निकले परमधाम, सब तैयार होना चाहिए। कितना समय है उड़ने के लिए? थोड़ा सा समय बचा है, उसमें भी बच्चे समेटने में नहीं लगे हैं और बढ़ाने में, विस्तार करने में लगे हैं। बाबा कहते विस्तार क्यों कर रहे हो? समेटने के पीछे लगो। यात्रा पर जाना होता है तो विस्तार नहीं करते, समेटते हैं। अपनी बैग को समेटते हैं, घर को समेटते हैं, वस्तुओं को समेटते हैं, नौकरी धंधे को समेटते हैं। सब समेटना पड़ता है। यात्रा पर जाना है तो लंबी यात्रा पर विस्तार नहीं किया जाता, क्योंकि उसे कल्पना है, उसे ये सजगता है, जागृति है कि अभी कुछ समय में हम यात्रा पर निकलेंगे, फ्लाइट निकलेगी। समझ की बात है। बच्चे अपनी बुद्धि को चेक करें, अभी भी आपकी बुद्धि समेटने में लगी है या विस्तार करने में लगी है? बच्चे चेक करें। विस्तार मत करो, विस्तार में अटक जाओगे। समेटने के पीछे लगो, एक एक बात को समेटो। विस्तार ही अटका देता है, विस्तार सार से दूर लेके जाता है और फिर भटकते रहते हैं। विस्तार मत करो। समझ की बात है। यात्रा नजदीक है, बच्चे तैयार रहें। अब घर जाना है। बच्चों की तैयारी सदा दिखे। कोई कोई बच्चे होते हैं इस दुनिया में, उनकी एक यात्रा की बैग सदा रेडी रहती है। वो यात्रा के वस्तुओं को, कपड़ों को, चीज़ों को अपने रेगुलर चीज़ों में मिक्स नहीं करते। उनकी एक यात्रा की बैग सदा रेडी होते लौकिक में। जब भी कहीं यात्रा पर जाना है बस बैग उठाई निकले। उन्हीं के मित्र संबंधियों को दिन रात चली जाते हैं समेटने में, बैग को भरने में। किसी किसी की बैग तैयार होती है हमेशा। बाबा कहते मन बुद्धि संस्कार की गुण शक्तियों की बैग सदा तैयार रहे यात्रा के लिए। बाहरी बात ही नहीं कर रहे,
मन बुद्धि संस्कार को समेट के रखो, कहीं अटकाओ नहीं। किसी वस्तु पदार्थ में, रिश्ते नातों में अटकाओ नहीं। एवर रेडी रहो। समय किसी को बताकर नहीं आता। ड्रामा सारा अचानक का है। कोई इस दुनिया में कितने भी रिसर्च करे, बाबा कहते हैं, कितने भी रिसर्च करे, कोई भी मशीन निकाले, कितने भी बड़े बड़े अगर उनके पास है तो टाइम मशीन निकाले, ड्रामा को कोई रिवील नहीं कर सकता। ड्रामा का 1 मिली सेकेंड भी रिवील नहीं कर सकते आप। इतना ड्रामा पक्का है और अचानक का है। आप तर्क भी नहीं लगा सकते कि अगली घड़ी क्या होगा। इसलिए जो आपके बुद्धि से परे है ड्रामा, उसे चलने दो। और जो आपके बुद्धि के पास बैठा है बाप, उसे पकड़ कर रखो बुद्धि में। समझ की बात है। इसलिए सदा एवर रेडी रहना। बच्चों को लगता है, बाबा ने मुरलियों में कहा है, अंत समय में लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज आएंगे, कह के नहीं आएंगे। ये मत समझना कि तुम बाप के बच्चे हो, ज्ञान में चलते हो, तो तुम्हें पहले से पता पड़ेगा कि क्या होने जा रहा है। पहले से पता पड़ने के लिए ब्रह्मा बाप समान अवस्था चाहिए। तब जाके बाबा बस थोड़ी सी हिंट देगा, बताएगा नहीं कि क्या होगा, बस श्रीमत देगा कि चलो यहां से निकलो। तुम पक्के होंगे, सच्ची दिल वाले, निश्चय बुद्धि, और उस श्रीमत को उस घड़ी माया के लड़ाई के बावजूद अगर पकड़ पाए तो तुम्हारा ड्रामा बदलेगा, वरना वहां के वहां तुम्हारा ड्रामा हो जाएगा। ध्यान रखना। इसलिए सभी बच्चों के बस की बात नहीं है श्रीमत को पकड़ना। श्रीमत बाबा इसे बहुत सहज देता है, बहुत सहज, बहुत सिंपल देता है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये श्रीमत इतनी गहरी हो सकती है, इतनी सहज देता है। जितनी ऊंच श्रीमत होती है ना, उतनी इजी देता है बाबा, उतने आसानी से कहता है। चलते फिरते, बात करते करते बाबा कह देता है। पकड़ने वाला पकड़े। अंत समय में कोई नहीं कह सकता बाप को कि बाबा आपने हमें ये बताया नहीं। बाबा सारा ड्रामा रिवाइंड करके दिखाएगा, देखो यह बताया था। बच्चे कहेंगे बाबा आपने बहुत सहज रीति से बताया, पर तुझे पता है ना मैं बाप हूं। मैंने सहज रीति से बताया हो या कठिन रीति से बताया हो, पर बाप के मुख से निकलने वाला हर शब्द श्रीमत है ना, तुझे पता है ना, तो तुमने छोड़ा, मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो हर समय हर जगह तुम्हें आगाह किया था, वार्निंग दी थी, पर तुम नहीं समझ पाए। अभी तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा ड्रामा। समझ की बात है, समझ की बात है। इसलिए बुद्धि को समेटो, विस्तार में मत जाओ, एवर रेडी रहो। पासपोर्ट, वीजा, टिकट तैयार रहे। ड्रामा है, कभी बता के नहीं करेगा। ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटा, लौकिक शरीर, बता के हुआ? कुछ भी बता के नहीं होगा। मुरलियों में बच्चे कहते बता के करते तो क्या होता? शिव बाबा ने एक बार बताया हुआ होता तो अब छोड़ते। बाबा कहते मैं तुम्हें बताता हूं कल जाना है, तैयार हो? ब्रह्मा बाबा की बात छोड़ दो, तुम्हारी परीक्षा लेता हूं कि कल जाना है तुम्हें, तैयार हो? तुम कहोगे नहीं बाबा एक दिन और बढ़ाओ ना, इनसे मिलना है, ड्रिल करनी है, मुरली पढ़नी है, योग करना है। समझ की बात है, कोई नहीं तैयार होगा।
इसलिए ये सारा खेल अचानक का है। इसलिए तुम एवर रेडी रहो, सदा तैयार रहो। ये नहीं समझना कि बता के होगा, बता के कुछ भी नहीं है। बता के हुआ तो ड्रामा काहे का? बता के कुछ नहीं होगा। इसलिए बाबा कहता है सौभाग्य लो, अंत घड़ी कहा कैसे किस प्रकार आएगी तुम भी नहीं जानते, पर आएगी इतना निश्चित है। शरीर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा तुम्हें, प्यार से या मार से निकलना तो पड़ेगा, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। जब समय आएगा ड्रामा होगा। बस बुद्धि को हटाओ, विस्तार में नहीं जाना। तुम्हारा हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन एक ही संस्कार बने, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, निराकार रूप में एक ही संस्कार बने। बाकी सारे संस्कार संसार के, ध्यान रखना, वो तुम्हें फंसाएंगे। एक ही संस्कार हंसाएगा, मैं और मेरा बाबा, बाकी सब फंसाएंगे। समझ की बात है। मैं और मेरी मुरली भी कही ना, वापस ब्राह्मण जन्म लेना पड़ेगा, बल बचपन से आओगे किसी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के घर में, रिश्तों में, किसी बच्चे के रूप में जन्म लोगे। जहां भी ड्रामा हो तुम्हारा, जो परिवार थोड़ा बहुत ज्ञान में चलता है, उनके दूर के रिश्ते में कहीं जन्म लोगे, वापस ब्राह्मण बनोगे। समझ की बात है। वापस चलते रहोगे। इसलिए बाबा कहते इससे निकलो, इससे बाहर निकलो। बस मैं और मेरा बाबा। समझ की बात है। बस एक ही संस्कार बने, मैं और मेरा बाबा, और कुछ भी नहीं। इसी में तुम्हारा उद्धार है, बाकी किसी में नहीं है। इसलिए ध्यान देना। बस एक ही संस्कार बने, मैं और मेरा बाबा, और पंछी बन के उड़ जाना है। समय नहीं लगना चाहिए, एक सेकंड में उड़ना है, बिल्कुल समय ना लगे। समझ की बात है। बच्चे ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ करें, ब्रह्मा बाप समान बने, आगे बढ़े और एक सेकंड में उड़ जाए। उड़ोगे नहीं तो ड्रामा उठाएगा। इसलिए तुम अपने से उड़ो, ड्रामा को उठाना ना पड़े तुम्हें। बस ध्यान देना, मैं और मेरा बाबा, और कुछ भी नहीं। मैं और मेरा बाबा, वो भी निराकार रूप में। मैं आत्मा निराकार और मेरा बाबा निराकार। बस यही स्मृति कायम रहे हर कर्म बोल संकल्प में, दृष्टि वृत्ति में। इसी स्मृति में कायम रहो, फिर कल्याण होगा, फिर सद्गति को पाएंगे। समझ की बातें। इसलिए बच्चे अभ्यास करें एक सेकंड में पंछी बनकर उड़ने का। समेटो, विस्तार को समाप्त करो, बंद करो, और अभी समेटने के पीछे लगो और तैयार रहो घर जाने के लिए। अब घर जाना है, घर जाने का समय है सारी दुनिया का। जिसको जो मिलना था उसको वो मिला, भविष्य में जो मिलना होगा वो मिलेगा। तुम्हें जो पाना है वो तुम पाओ। अंत समय में ये
लगे नहीं कि हमने खो दिया। समझ की बात है। इसलिए ध्यान देना, एवर रेडी रहना, हर सेकेंड एक ही स्मृति, मैं और मेरा बाबा। एक ही स्मृति कायम रहे और बच्चे आगे बढ़े। यह स्मृति जिनमें है उनसे विश्व कल्याण सहज रीति से होगा, सहज रीति से होगा। बच्चे कर्मों के पीछे लगे हैं, बच्चे भूल गए कि करण करावनहार बाप है, यज्ञ चलाने वाला बाप है। आदि से लेकर अंत तक यज्ञ बाप ने रचा है, चला भी बाप रहा है और समाप्ति भी बाप ही करेगा। ध्यान में रखना, तुम्हारा काम है तुम्हारी स्थिति में आना और बाप की स्मृति में रहना। यज्ञ की चिंता मत करो। यज्ञ माना सेंटर और मधुबन नहीं है। तुम जो तुम्हारे घर की लौकिक की जो चिंता करते हो, तुम्हारा लौकिक घर भी तो बाबा का यज्ञ हुआ ना। अगर बाप करण करावनहार है, सब करने वाला बाबा है, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम इसीलिए चिंता कर रहे हो क्योंकि तुमने ये समझा है कि तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बाबा कहते करो, करो। तुम्हारे अंदर मैंपन है तो तुम मेरे नहीं हो, न मैं तुम्हारा हूं। तुम बने ना एक यूनिवर्स के ईश्वर, तुम्हारे घर के। मैंपन आया ना, अभी उसे ईश्वर कहना भी सही बात नहीं है, रावण कहेंगे, क्योंकि रावण के पास मैंपन था, ऐसे कहते हैं, अशुद्ध रूप से। इसलिए बाबा कहते हैं चिंता मत करो। चिड़िया को बनाने से पहले दाना बनाया है, ये भक्ति में कहा गया है। और तुम हो, इंसान हो, आत्मा हो, तुम्हें इतनी सी भी स्मृति नहीं है कि तुम्हारी सारी व्यवस्था बाप ने करके रखी है। इतना सा भी निश्चय नहीं है कि बाप के बने हैं तो सब बाप ने व्यवस्था रखी है। समझ की बात है। करो, बाबा कहते हैं करो। जब तुम थकोगे और थक कर जब कहोगे अभी बाबा मैं समर्पण करता हूं, आप करो। फिर अगर तुम्हारा निश्चय होगा तो मैं करूंगा। सिर्फ समर्पण से नहीं करूंगा, निश्चय होगा तो करूंगा, सच्ची दिल होगी तो करूंगा, वरना तुम करो। तुम्हें लगता है ना तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी अमृत वेला, तुम्हारी मुरली, तुम्हारा ट्रैफिक कंट्रोल, तुम्हारा योग धारणा सेवा, करो करो, जितना करना चाहते हो करो। थकने के बाद बुलाना, निश्चय हो तो आऊंगा। मैं भी तुम्हारा मजा देखता हूं, बंदर वाला नाच देखता हूं, कैसे माया तुम्हें नचाती है, मैं भी देखना चाहता हूं। तुम्हारा बंदरपना, मैं वाला, सबसे ज्यादा मोह बंदर में होता है, ध्यान रखना। मैं माना मोह है। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चिंत रहो, ये सब छोड़ो बुद्धि से और बुद्धि को बाप में लगाओ। मैं और मेरा बाबा, उसी में बुद्धि लगी रहे। मैं और मेरा बाबा, समझ की बात है। फिर पंछी बनकर उड़ना आसान हो जाएगा, बड़ा आनंद आएगा। कभी इस संगम के
इस परम सुख को भी भोगना, मैं और मेरा बाबा। क्या सुख है, कभी भोगना, अनुभव करना। सतयुग से भी ज्यादा सुख है उसमें, बस अनुभव करना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। सदा श्रीमत पर चलते रहना। बाप जो जो सुनाते धारण करते रहना। यही समय है धारणा का। बाप ताकत भी दे रहा है और ज्ञान भी दे रहा है। धारण करते चलना। एक कदम तुम्हारा, 1000 कदम बाप के। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को पदम गुणा, पदम की भी पदम 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 गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, वाह 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 वाह।